नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा और आप देख रहे हैं बयानवीर, वह मंच जहां सियासत के सबसे तीखे बयान और धमाकेदार पलटवार सीधा आपकी स्क्रीन पर नजर आते हैं। आज बयानवीर में हम बात करेंगे उन बयानों की जिन्होंने दिल्ली से लेकर बंगाल तक भूचाल ला दिया है। शुरुआत राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि दिल्ली से इनका तख्त तो ताज खत्म हो जाएगा, लेकिन हम देश में मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे। आइए डोटासरा का ये बयान आपको सुनाते हैं। मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे, मोदी खत्म हो जाएगा, मोदी का राज खत्म हो जाएगा, दिल्ली से वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इस मनरेगा को वापस कानून बना करके लाएंगे। मनरेगा जिससे गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को एक स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के साथ में, स्वाभिमान के साथ में उसको जीने का अधिकार दिया, उसको सेठ साहूकार के हाथ फैलाने से निकाल करके उसको काम का अधिकार दिया, उसको भी छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अगला तीखा प्रहार बयान की बात करेंगे कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का, जहां पर चीन के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया और उनसे पूछा कि गलवान में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, फिर भी मोदी जी चीनी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाले पीएम अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आइए सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान आपको सुनाते हैं। आज की ताजा खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी चीनी कंपनियों से वो बैन हटाने जा रहे हैं जिसके चलते चीनी कंपनी सरकारी ठेकों, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकती थी। एक बार बैन हट गया, फिर धड़ल्ले से सरकारी ठेकों में ये घुसेंगे चीनी। अभी 8 ही महीने तो हुए हैं जब चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो सैन्य कार्रवाई थी हमारे पहलगाम में 26 लोगों की शहादत के बदले। इसी चीन के समर्थन के चलते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों की, हमारे नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। इसी चीन के चलते गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी। इसी चीन को क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी ने बिना पलक झपकाए झूठ बोलकर कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है। इसी चीन को आज तक नरेंद्र मोदी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बरकरार रखने पर लद्दाख बॉर्डर पर नहीं मना पाए हैं। इसी चीन के साथ नरेंद्र मोदी ने जमकर व्यापार किया और व्यापार घाटा $100 बिलियन के पार करा दिया। इसी चीन की हिमायत मोदी जी करते हैं। इसी चीन के लोगों को नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथों से वीजा बांटा और उसको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में घुसकर निवेश करने दिया गया। यह बात करते थे चीन को लाल आंख दिखाने की। अरे छोड़िए, चीन का नाम तक तो ले नहीं पाते। और अब सरकारी ठेकों से प्रतिबंध हटाकर, बैन हटाकर चीनी घुसपैठ सरकारी ठेकों में उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी की असलियत। अमेरिका के सामने मिमियाएंगे, चीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे और अपने आप को विश्व गुरु कहलवाएंगे। चलिए अब बात करते तीसरे और सबसे अहम बयान की, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। आईपीएससी रेड पर मचे घमासान पर उन्होंने 2 टूक में कहा कि ममता बनर्जी साक्ष्यों को चुरा कर भागी और अब अपनी चोरी छिपाने के लिए सड़क पर गुंडागर्दी कर रही है। जी हाँ, आइए गिरिराज सिंह का ये वीडियो आपको दिखाते हैं और उनके बयान को सुनाते हैं। ममता बनर्जी चोर बोले जोर से वाली कहानी है। उन्होंने साक्ष्य को चुराया है, साक्ष्य को चुरा करके भागा है और उस चोरी को छिपाने के लिए सड़क पर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बयानों की तीर चल रहे हैं। बयानों की तीर ऐसे ही चलते रहेंगे। फिलहाल आज का बयान भी यहीं पर समाप्त करते हैं और नए बयानों के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ, क्योंकि सुर्खियां बनती है बयान और बयान बनती है राजनीति। तो देखते रहिए बयान भी। नमस्कार।